Good morning, members. This small video is for students as well as for the chartered accountancy members. From the opening curtain, you must have got an idea that something has been changed, and due to that change, we are having a chance also, right? So, what is this change? My dear friends and my dear students, the most awaited change with respect to the ICAI curriculum to become a chartered accountant in this country is here. On 23rd of June, that is yesterday only, the institute has notified that the curriculum is going to be changed from now onwards. बहुत से मेंबर्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत सी कंप्लेंट्स रहती थी, सर पढ़ने को समय नहीं मिलता, सर छुट्टियां, मेंबर्स को प्रॉब्लम रहती थी, हर 6 महीने बाद बच्चे छुट्टियां मांगते हैं, तो उनको सिखाएं क्या और वो सीखेंगे कैसे। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी, सर 3 साल सीखने के लिए बहुत लंबा समय है, हम तो 1 साल में सीख जाते हैं, हम तो 6 महीने में सीख जाते हैं, देन व्हाई द टेन्योर इज फॉर 3 years ऑफ आर्टिकलशिप, राइट। मेंबर्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी बिकॉज इमीडिएटली व्हेन अ स्टूडेंट्स ज्वाइंस द कोर्स आफ्टर 6 or 8 months they are having their intermediate examinations, और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ना तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते थे, बिकॉज इफ दे लुक फॉर द स्टडी प्रिपरेशंस ऑब्वियसली द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स वर ऑन स्टेक, राइट। और जब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स को ध्यान से देखते थे तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं सफर करती थी, राइट। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं एक बच्चे को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना डे बाय डे मुश्किल हो रहा था, और हमारे पास बहुत से मेंबर्स ऐसे थे, दे वर क्विटिंग दिस कोर्स, और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर देयर और स्टूडेंट्स वर देयर जो ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को। सो इन सब प्रॉब्लम्स का एक इलाज लेकर इंस्टीट्यूट अब आ गया है आप लोगों के सामने। तो क्या क्या चेंजेस इंस्टीट्यूट लाया है, क्या क्या चीजें उसने चेंज की हैं, क्या क्या मेंबर्स के लिए अच्छी बात है, क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बातें हैं, वो सब अब मैं आपको अगले 2 से 4 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह की डिटेल्ड वीडियो सिलेबस में अगर कोई चेंज इंस्टीट्यूट करता है, डेट्स कौन कौन सी रेलेवेंट रहेंगी, किस किस चीज के लिए, कन्वर्जन के लिए एंड ऑल, कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे सवाल बच्चों के माइंड में और मेंबर्स के माइंड में है। तो उन सब सवालों के लिए इस सीरीज में मैं कुछ और वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बट सबसे पहले शुरू करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने नए और ओल्ड कोर्स में मेजर चेंजेस क्या किए हैं, राइट। कुछ ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली जो चीज से ठीक थी वही कॉपी पेस्टेड है, कुछ चीजें चेंज्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट आर द चेंजेस, राइट। नाउ this is basically the old scheme and new scheme at a glance on your screen, right। if you see under the old scheme and new scheme कुछ बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं, राइट। पहली चीज जो आपके पास चेंज है वो है कि अगर आपको नई स्कीम में इफ यू हैव टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, that articleship training has been reduced to 2 years. Earlier it was 3.5 years, then the tenure was reduced to 3 years, then now the tenure for the practical training will be 2 years, but there is an extra involvement of completion of qualify of self-paced online modules. You have to complete the online modules. Some online modules institute going to introduce जो आपको साथ में कंप्लीट करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम योर practical training of 2 years. But the good thing is practical training is only for 2 years, and the other good thing is the practical training will start only after passing both of the groups. ये ऐसा तीर इंस्टीट्यूट ने डाला है या मारा है जिससे मेंबर्स की और स्टूडेंट्स की दोनों की प्रॉब्लम खत्म हो गई। मेंबर्स को इश्यू ये रहता था कि बच्चा ट्रेनिंग पहले ज्वाइन कर लेता था, एक ग्रुप, ईदर ऑफ द ग्रुप, यहां पर एक ग्रुप पास करने के बाद ऑप्शन थी, राइट। अभी इश्यू क्या है, या फिर बच्चे क्या करते थे, डायरेक्ट एंट्री से आते थे, वो डायरेक्ट ट्रेनिंग शुरू कर देते थे, तो ना तो उनको पढ़ाई के लिए समय मिल पाता था, बच्चों को भी इश्यू रहता था, और ना मेंबर्स उनको अच्छे से उनके ऊपर डिपेंडेंट होकर उनको अच्छे से सिखा पाते थे जो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान सीखना चाहिए। तो अब एक तीर से दो निशाने किए गए हैं कि आपको 2 साल की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले
अपने 8 एग्जाम्स, अपने इंटरमीडिएट को क्लियर करके आना है, ताकि जब जिस दिन आप ट्रेनिंग शुरू करें आपकी टेंशन, मेंबर को भी एक अच्छा, जो सीए मेंबर है जो सिखाएंगे आपको, प्रिंसिपल्स के लिए भी एक अच्छी चीज है कि उनके ऊपर कोई चिंता ना रहे, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी चीज है, उनको पढ़ाई की कोई चिंता ना रहे, राइट। सेकेंडली, जो फाइनल एग्जामिनेशंस हैं ओल्ड स्कीम में, आप लास्ट 6 मंथ्स में अपने एग्जाम अपीयर करते थे। दैट मींस आपको ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ती थी, एंड दैट वाज द मैंडेटरी थिंग। फिर बच्चे कोचिंग के लिए छुट्टियां मांगते थे, फिर बच्चे बोलते थे कि सर हम 11 बजे आएंगे क्योंकि सुबह तो हमारी क्लास होती है, सर हम 5 बजे चले जाएंगे, शाम को हमारी क्लास होती है। और दे वर ऑल्सो जेन्युइन, बच्चे भी सही थे, राइट, और मेंबर्स भी सही थे कि इतने कम टाइम पे उनको सिखाना मुश्किल था। अब अगर आपको फाइनल एग्जाम अपीयर करना है, यू हैव टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर 6 months ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 2 साल की ट्रेनिंग के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, मजे से काम को सीखिए। उसके बाद आप 6 महीने के बाद एग्जाम को देने वाले हैं, राइट। तो आप उस 6 महीने के दौरान अपनी कोचिंग्स या ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास 2 साल की वजह से 1 साल का समय बच गया, और आप अपने अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम्स दीजिए। और मेंबर्स की भी चिंता खत्म कि वो अब छुट्टियां मांगेंगे, एंड देयर विल बी मोर लीव्स, और देयर विल बी less kind of work exposure, and due to that less kind of work exposure, the reputation of institute was also on a stake earlier. So this is the master stroke that ICAI has played for both the members as well as the students, right. So this is the key change. Now there are small changes also, that earlier the undergraduates were not able to go for the examinations. Now the undergraduates can also apply based on their mark sheets. This is a small change, right. The other percentages and all for direct entry route or foundation route is exactly same, the procedures are same, right. The only change over here is extra, that after completion of their training, they can apply for a business accounting associate certificate, right. This is also an option they are having before appearing for their final examination. So if you completed training, if you have completed intermediate exams, if you have completed foundation, you are eligible to get an extra certificate. If you are not able to, or if you don't want to give your final exams, that might not be the case, but if that is the situation, you can apply for business associate certificate. So this is the major key change. What are the important timelines? What are the important timelines that you have to take care? These are the timelines. The last date of registration foundation under existing scheme is 1st of July. Then last date for registration intermediate final course 30th of June. The major thing is the new scheme exams will start from May or June of 2024, right. And the key date is 30th of June or 1st of July for registration under old course, right. So under old course, these 4, 5, 6 days you are having, if you want to register under old course, that is not more beneficial if you ask me, from the members perspective as well as from the students perspective, right. And the other key dates, the important points, the important benefits and losses, the new updations with the syllabus if the institute will make, that is still in the pipeline. So whenever that kind of change will be there, I will inform you all through these small videos. But now be prepared, all the students who are 10th passed, who want to go for this course, this is the right time. Institute has taken care of all of your problems, and now just backpack your things and just start to prepare for chartered accountancy. This profession, one of the best professions, one of the initial professions after the independence of this country, is waiting for you. Thank you so much. If you need any information, then you can contact me on my cell number, that is 7696645190. This was Abhishek S. Chauhan, your guide and mentor for Chartered Accountancy course. Thank you so much.